हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एनजीएस क्लासेस पर। मेरे बच्चों, आज हम लोग जो है थोड़ा सा एक अलग टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं। बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड थी, जिसकी वजह से हमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करना पड़ा। क्लास 12 के बच्चे ध्यान दें, कक्षा 12 की जो आपकी बुक है, जो लिटरेचर है, उसका जो प्रोज वाला पार्ट है, जिसमें फर्स्ट लेसन है द लास्ट लेसन, आज हम लोग उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि एकदम आसान से आसान भाषा में जो है आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ जाए। मेरे बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इसकी समरी जान लो। देखिए, ये जो चैप्टर है ये एक देश है। जैसे मान लो इधर एक देश है, वो है इंडिया। अब अगर इधर इंडिया है मेरे बच्चे, तो मैं ये कह सकता हूं इंडिया में उत्तर प्रदेश होगा, यूपी होगा। मैं ये भी कह सकता हूं कि इंडिया में एमपी भी होगा। अब अगर ये यूपी होगा तो इस यूपी में प्रयागराज भी होगा। आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल होगा, ये प्रयागराज होगा। और मान लो एमपी में नहीं, तो यहां मान लो कि कोई और, सॉरी एमपी में लेके चले गए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ही एक और होगा। मान लो वो क्या हो गया, जौनपुर हो गया। तो मेरे बच्चे, ये जो प्रयागराज है, ये जो जौनपुर है, ये दोनों क्या है इस इंडिया के? तो आप बोलेंगे सर जी ये इंडिया के डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं। ये क्या है मेरे बच्चे? जिले हैं। अब हम लोग थोड़ा सा अलग एक और चीज देखते हैं। चलिए, एक देश है, यहां पर मैं लिख देता हूं। इस देश का नाम है मेरे बच्चे फ्रांस। क्या नाम है? फ्रांस। अब ये फ्रांस है, फ्रांस के भी बेटा दो जिले हैं। एक का नाम क्या है मेरे बच्चे? यहां देखेंगे आप, फ्रांस, ये फ्रांस दिखाया गया है। मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए फ्रेंच भाषा के बारे में बताई गई है। और ये दो जिले हैं, एक कौन सा है? अल्सास, और दूसरा कौन सा है? लॉरेन। तो फ्रांस के दो जिले हैं, पहला कौन सा है मेरे बच्चे? अल्सास, और दूसरा कौन सा है? लॉरेन। ये फ्रांस के दो जिले हो गए, एक अल्सास हो गया, एक लॉरेंस हो गया। होता क्या है मेरे बच्चे कि ये जो फ्रांस है ये जर्मनी से सटा हुआ है, यानी कि अगर जर्मनी से सटा हुआ है तो जर्मनी इसका विरोधी होगा। और जर्मनी करती क्या है बेटा? एक बार ना जर्मनी और फ्रांस के बीच में युद्ध होता है, और जब जर्मनी और फ्रांस के बीच में युद्ध होता है तो ये जर्मनी जो है अटैक करती है फ्रांस के ऊपर, और इस फ्रांस के जो इस जर्मनी के सीमा से लगे हुए दो डिस्ट्रिक्ट थे, दो जिले थे, इन दोनों को वो बंदी बना लेती है, यानी कब्जे अपने अधीन कर लेती है, कब्जे में कर लेती है। तो अब ये जर्मनी आदेश देती है कि कल से ये जो अल्सास है, ये जो लॉरेन है, इन दोनों जिलों में, अब चूंकि ये फ्रांस के जिले थे तो यहाँ भाषा जो चलती थी वो फ्रेंच भाषा चलती थी, तो ये जर्मनी आदेश करती है कि कल से इन दोनों जिलों में ये फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, कल से इन दोनों जिलों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। क्योंकि जर्मनी की पूरी तरीके से जो है हावी हो चुकी थी उस पर, तो इसीलिए बोला गया यार कल से उसमें क्या है, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। अब हुआ क्या कि ये जो अल्सास है, इस अल्सास में एक स्कूल है। मान लो कि यहाँ अल्सास है, अल्सास में एक स्कूल है। इस स्कूल में एक अध्यापक है जिनका नाम है एम हैमल। यहां पर चर्चा की गई है। और एम हैमल की मैं बात करूं, इसमें थोड़ा सा अगर दिखाया नहीं गया होगा तो एम हैमल है इसमें, आई वॉज स्टार्टेड फॉर स्कूल। ये देखिए, ये है एम हैमल। इनके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है? अभी के लिए बस इतना कि ये एम हैमल, ये इस स्कूल के अध्यापक है। और इसमें एक स्टूडेंट भी है जिसका नाम है फ्रेंच। ये फ्रेंच एक लापरवाह विद्यार्थी है, कभी कभी स्कूल जाता है और जब भी जाता है लेट ही जाता है। तो उस दिन भी इसने बताया कि यार मैं ना विद्यालय बहुत लेट निकला था और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, स्पेशली इस बात का कि एम हैमल ने मुझसे कहा था, जो इसके अध्यापक थे एम हैमल, इन्होंने इससे कहा था यार मैं ना कल सभी बच्चों से प्रश्न पूछूंगा और जिस टॉपिक पर प्रश्न पूछूंगा उसका नाम है पार्टिसिपल। और इसने ये बताया
कि सर जी ने ये बात तो कह दी कि मैं पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछूंगा, लेकिन इसने बताया कि मुझे ना पार्टिसिपल का पी भी नहीं पता था, और उस दिन भी मैं विद्यालय लेट से निकला जिस दिन एक घटना हुई। तो उसने कहा अच्छा मुझे पार्टिसिपल का पी भी नहीं पता था और उस दिन मैं विद्यालय लेट से निकला था, तो मुझे बहुत ज्यादा भय लग रहा था, डर लग रहा था, यार आज तो एम हैमल जो है मुझे पीट ही देंगे। मैं टाउन हॉल की तरफ से गुजर रहा था। यहां से कहानी स्टार्ट होती है कि आई मीन्स मैं, स्टार्टेड मीन्स प्रारंभ किया, फॉर स्कूल विद्यालय जाना। यहाँ पर कुछ चीजें हैं, यहाँ ये राइटर हैं जिनका नाम अल्फोंस डाउडेट है। वाज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट, वाज मीन्स थे, मीन्स एक, फ्रेंच मीन्स फ्रेंच भाषा के, नॉवेलिस्ट मीन्स होता है उपन्यासकार, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटी छोटी कहानियों को लिखते हैं। ये उनके बारे में है, तो मेरे बच्चे आप लोग इसको देख लेंगे, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस। ओके, देखिए मेरे बच्चे, हम लोग कहानी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली लाइन जो दे रखी है, आई मीन्स मैं, स्टार्टेड मीन्स निकला या प्रारंभ किया, फॉर स्कूल मीन्स होता है विद्यालय के लिए जाना, वेरी लेट मीन्स होता है बहुत देर से, दैट मॉर्निंग मीन्स होता है उस सुबह, मैं उस सुबह विद्यालय बहुत देर से निकला। ये बता कौन रहा है, ये तुम्हारा फ्रेंच। उस दिन भी मैं विद्यालय जा रहा था पर बहुत देरी से जा रहा था। आई मीन्स मैं, स्टार्टेड मीन्स प्रारंभ किया, फॉर स्कूल मीन्स विद्यालय जाना, वेरी लेट मीन्स होता है बहुत ज्यादा देरी से, दैट मॉर्निंग मीन्स होता है उस सुबह, एंड मीन्स और, वाज मीन्स था, इन ग्रेट मीन्स होता है, इन मीन्स में, ग्रेट मीन्स होता है बहुत ज्यादा, विशाल हो सकता है, एंड मीन्स और, वाज मीन्स था, इन मीन्स में, ग्रेट मीन्स बहुत ज्यादा, ड्रीड मीन्स होता है भय में, और मैं बहुत ज्यादा भय में था, ऑफ मीन्स के, स्कॉल्डिंग मीन्स होता है डांट फटकार के, यानी कि मैं डांट फटकार के बहुत ज्यादा भय में था। अब मेरे बच्चे डांट फटकार के भय में होने का मतलब वही वाला प्रश्न जो एम हैमल ने इनसे पूछने के लिए दिया था, वो क्या था, पार्टिसिपल पर, और पार्टिसिपल का पी भी नहीं पता था। तो उस दिन जब मैं विद्यालय के लिए निकला और देर से भी निकला था, तो मुझे डांट फटकार का बहुत ज्यादा भय लग रहा था। अब एक चीज मेरे बच्चे स्पेशली महत्वपूर्ण रूप से, बिकॉज ऐसा इसलिए था, एम हैमल जो एम हैमल थे, हैड सेड कहे थे, एम हैमल हैड सेड, एम हैमल ने कहा था, दैट मीन्स की, ही मीन्स वह, वुड क्वेश्चन प्रश्न पूछेंगे, ही वुड क्वेश्चन वह प्रश्न पूछेंगे, अस मीन्स हम सभी से, ऑन पार्टिसिपल मीन्स होता है पार्टिसिपल पर। एम हैमल ने कहा था कि वो हम सभी से किस पे, पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे, एंड मीन्स और, आई मीन्स मैं, डिड नॉट नो नहीं जानता था, एंड मीन्स और, आई डिडंट नो मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड, आई मीन्स मैं, डिड नॉट मीन्स नहीं, नो मीन्स जानता था, क्योंकि बेटा ये डिड नॉट किया गया है तो पास्ट इंडेफिनिट में, अगर डू नॉट होता तो जानता हूं हो जाता है, डिड नॉट हुआ तो जानता था, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। आई डिड नॉट नो मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड पहले शब्द को, द फर्स्ट वर्ड माने पहले शब्द को, अबाउट मीन्स बारे में, देम मीन्स इनके, मैं पार्टिसिपल के बारे में, देम माने इनके, इनके यानी कि इनके पार्टिसिपल्स के, मैं इनके बारे में पहले शब्द को भी नहीं जानता था, जिस पर एम हैमल ने मुझे प्रश्न करने के लिए कहा था, वो क्या था, पार्टिसिपल। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, फॉर अ मोमेंट एक क्षण के लिए, फॉर मीन्स के लिए, अ मीन्स एक, मोमेंट माने क्षण, एक क्षण के लिए, आई मीन्स मैं, थॉट में सोचा, ऑफ रनिंग अवे कि मैं भाग जाऊं, एक क्षण के लिए मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे कि मैं भाग जाऊं, एंड मीन्स और, स्पेंडिंग माने व्यतीत करूं, कहीं दूसरी जगह चला जाऊं, एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग व्यतीत करूं, द डे अपने दिन को, आउट ऑफ द डोर दरवाजे से बाहर। एक क्षण के लिए मुझे लगा कि यार ना घर से भाग ही जाते हैं, और अपने, मैं पूरे टाइम को ना तो घर पे बिताऊंगा और ना ही स्कूल में जाऊंगा, किसी दूसरी जगह जो है भाग जाता हूं और वहां व्यतीत करता हूं। इट मीन्स वह, इट वॉज सो वार्म, बहुत ज्यादा गर्मी थी, इट मीन्स वह, वाज मीन्स थी, सो मीन्स बहुत ज्यादा, वार्म मीन्स गर्मी, इट वॉज सो वार्म बहुत ज्यादा गर्मी थी, सो ब्राइट सूर्य बहुत तेज चमक रहा था, द बर्ड्स मीन्स पक्षियां, द बर्ड्स मीन्स पक्षियां, वर मीन्स थी, चर्पिंग मीन्स चहचहा रही, एट द एज मीन्स होता है किनारे पर, पक्षियां किनारे पर चहचहा रही थी, ऑफ द वुड्स मीन्स होता है जंगलों के, ऑफ मीन्स के, द वुड्स मीन्स क्या होता है, जंगलों के, पक्षियां जंगल के किनारे पर चहचहा रही थी, सूर्य बहुत तेज चमक रहा था, गर्मी बहुत ज्यादा थी, एंड मीन्स और, इन द ओपन फील्ड खुले खेत में, एंड मीन्स और, इन द ओपन फील्ड
खुले खेत में, बैक ऑफ द सामिल, आरा मिल के पीछे, खुले खेत में, बैक ऑफ द सामिल, आरा मिल के पीछे, द पर्शियन सोल्जर्स, जो पर्शिया के सिपाही थे, बैक ऑफ द सामिल, आरा मिल के पीछे, खुले खेतों में, द पर्शियन सोल्जर्स, जो पर्शिया के सिपाही थे। पर्शिया के सिपाही भेजा किसके द्वारा गया था बेटा? ये तुम्हारे जर्मनी के द्वारा ना। द पर्शियन सोल्जर्स, जो पर्शिया के सिपाही थे, वर में थे ड्रिलिंग माने अभ्यास कर रहे, क्योंकि अब वो लोग आ गए थे, अल्सास पे उनका शासन चलाना है और लॉरेंस पे भी उनका शासन चलाना है, तो वो लोग अपना परेड वरेड कर रहे थे, सेना वोना लेकर के आए थे। तो वो अभ्यास जो वो कर रहे थे ना, वो बता रहा है कि मैंने उसको देखा, वो आरा मिल के पीछे हो रहा था। इट मीन्स वह यानी कि वो सारी चीज जो अभ्यास हो रहा था। इट मीन्स वह, वाज मीन्स था, आल मीन्स पूरा का पूरा, मच मीन्स बहुत ज्यादा, मोर मीन्स अधिक। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, वो बहुत ज्यादा लुभावना था। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, वो बहुत ज्यादा लुभावना था। देन मीन्स देन द रूल ऑफ फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के नियम से, जो मैं पार्टिसिपल का नियम याद करता था, इससे तो लाख गुना बढ़िया था कि मैं वो जो अभ्यास सीख लूं। वो इतना ज्यादा लुभावना था, इतना ज्यादा पसंद आ रहा था जो वो सेना वाले कर रहे थे। आगे देख, बट मीन्स लेकिन, आई मीन्स मेरे, हैड मीन्स पास था, आई मीन्स मेरे, हैड मीन्स पास था। द स्ट्रेंथ मीन्स होता है शक्ति, बट मीन्स लेकिन, आई हैड द स्ट्रेंथ, मेरे पास शक्ति थी। टू रेसिस्ट मीन्स होता है इसका विरोध करने की, यानी कि रेसिस्ट मीन्स क्या होता है? विरोध करना, कि हम उनके उस जो वो लोग कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, उसमें ना जाएं, उसमें ना जा करके हम अपने स्कूल में ही जाएं, इसका विरोध करने की मेरे पास शक्ति थी कि मैं उनके साथ ना रहूं, वो सैनिक जो आए हुए थे। एंड मीन्स और, हैरिड मीन्स होता है जल्दी से, ऑफ टू स्कूल, मैं विद्यालय की ओर बढ़ गया, और मैं जल्दी से विद्यालय की ओर चल दिया। अब आगे कहानी क्या बता रहा है कि जब वो विद्यालय के लिए चल दिया, व्हेन मीन्स जब, आई मीन्स मैं, पास्ट मीन्स गुजरा, व्हेन आई पास्ड, जब मैं गुजरा। मेरे बच्चे में थोड़ा सा मार्कर को थोड़ा सा ये जो है ना मोटा चल रहा है, मैं इसको थोड़ा सा पतला कर लेता हूं। व्हेन मीन्स जब, आई मीन्स मैं, पास्ट मीन्स गुजरा, द टाउन हॉल मीन्स होता है टाउन हॉल की तरफ से। व्हेन मीन्स जब, आई मीन्स मैं, पास्ट मीन्स गुजरा, द टाउन हॉल मीन्स होता है टाउन हॉल की तरफ से। देयर मीन्स वहां, वाज मीन्स था, अ क्राउड मीन्स होता है एक भीड़, इन मीन्स में, फ्रंट, इन फ्रंट मीन्स होता है सामने। जब मैं टाउन हॉल की तरफ से, टाउन हॉल मतलब चौराहा यार, चौराहा की तरफ से जब मैं गुजरा तो फिर वहां पर मैंने देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। इन फ्रंट मीन्स क्या होता है मेरे बच्चे? सामने। किसके सामने बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी? ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बुलेटिन बोर्ड के सामने सूचना पट। बुलेटिन बोर्ड मीन्स क्या होता है? सूचना पट। उस समय एक सूचना पट चलता था। अब मैं सूचना पट की बात करूंगा, थोड़ा सा इसको ना इरेज करता हूं, फिर उसके बाद हम लोग सूचना पट की बात करते हैं। सूचना पट था क्या? ओ इरेज हो जाए, इरेज हो जाए। तब तक बच्चे एक चीज ध्यान से सुने बेटा कि ये जो लेसन है, ये फर्स्ट लेसन, इसमें जो वर्ड मीनिंग है, ये वर्ड मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं एक एक वर्ड मीनिंग को तोड़ रहा हूं, तो आपको भी इस प्रकार से एक एक वर्ड मीनिंग को तोड़ना है। जब तक आप इन वर्ड मीनिंग को तोड़ेंगे नहीं, आप अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे, और विदाउट वर्ड मीनिंग आप अंग्रेजी कभी ना बोल पाएंगे, ना ही उसे समझ पाएंगे, ना ही आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे। कोई भी प्रक्रिया बिना वर्ड मीनिंग के नहीं होनी है। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग जो है वर्ड मीनिंग पर ध्यान दें। हम लोग कहां पहुंचे थे बेटा? जैसे ये बुलेटिन बोर्ड यहां देख रहे हैं आप लोग, मान लो कि ये एक बुलेटिन बोर्ड हो गया। ये क्या है मेरे बच्चे? सूचना पट है। ये एक सूचना पट है। अब इस पे जितनी भी सूचनाएं होती थी वो लिखी जाती थी। जैसे मान लो कि यहाँ पर किसी ने आदेश दिया, कोई अधिकारी है वो आदेश दिया कि सभी को सूचित किया जाता है कि वो अपने घरों में रहें, जर्मनी से युद्ध हो गया है और इस युद्ध के दौरान गोलाबारी, बमबारी भी हो सकती है, जिससे समाज के लोगों को नुकसान हो सकता है। तो ये सारी सूचनाएं इसी सूचना पट्ट से आती थी। लोग वहां जाकर के पढ़ लेते थे, उसके बाद सब तक पहुंचा देते थे। इतनी बात क्लियर हुई। अब ये सूचना पट्ट था क्या कि व्हेन मींस जब, आई मींस में, पास्ट मींस गुजरा, द टाउन हॉल मींस होता है उस टाउन हॉल की तरफ से, देयर वाज अ क्राउड, वहां एक भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट्ट के सामने। मेरे बच्चे बुलेटिन बोर्ड जान गए होंगे क्या है। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों की, यानी कि जितनी भी पिछले 2 वर्षों की घटनाएं थी, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों की, आल मीन्स पूरी की पूरी, आवर मीन्स हमारी,
बैड मीन्स खराब, न्यूज मीन्स समाचार। पिछले 2 वर्षों की ऑल आवर बैड न्यूज, हमारी सारी खराब खबरें हैड कम आती थी, फ्रॉम देयर मीन्स होता है वहीं से। पिछले 2 वर्षों की जितनी भी हमारी खराब खबरें थी वो कहां से आती थी बेटा? वहीं से आती थी। द लॉस्ट बैटल्स, हारे गए युद्धों की खबरें। द ड्राफ्ट, छोड़े गए। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स, द ड्राफ्ट मीन्स छोड़े गए, ऑर्डर मीन्स होता है आदेश, यानी कि जो हारे गए युद्धों की खबरें हैं वो भी यहीं से आती थी। और जो अधिकारी आदेश छोड़ते थे कि सभी को सूचित किया जाता है कि वो अपने घरों में रहे, जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे। यहाँ पर बेटा कमांडिंग ऑफिसर की चर्चा की गई है, देखो ये कमांडिंग ऑफिसर ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर से एक बार देख लेते हैं। द लॉस्ट बैटल्स, हारे गए युद्धों की खबरें आती थी। द ड्राफ्ट माने जो छोड़े गए, ऑर्डर माने आदेश होते थे, ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर हमारे निर्देश देने वाले अधिकारी के द्वारा, हमारे निर्देश देने वाले अधिकारी के द्वारा जो छोड़े गए आदेश होते थे वो भी वहीं से आते थे। एंड मीन्स और, आई मीन्स मैं, थॉट मीन्स सोचा। एंड मीन्स और, आई मीन्स मैं, थॉट मीन्स सोचा। टू माई सेल्फ, स्वयं से, और मैंने स्वयं में सोचा। विदाउट स्टॉपिंग, मैं भाग रहा था, रुका नहीं था। विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए मैंने अपने आप में सोचा। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। व्हाट मीन्स या, व्हाट मीन्स क्या, कैन बी हो सकता है, द मैटर मीन्स मामला, नाउ मीन्स अब। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है। ये बात वो लड़का सोचा, कौन? जो भाग रहा है स्कूल के लिए, देर से निकला हुआ है। अरे यार अपना वही, कौन? FRENZ, कौन? फ्रेंच, अपना फ्रेंच सोच रहा है कि अब क्या बात हो गई, अब काहे के लिए इतना ज्यादा भीड़ लगी हुई है। मेरे बच्चे, हम लोग एक बार फिर से जो है इसको थोड़ा सा जूम इन कम करते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलने के लिए थोड़ा सा बैक करना होगा, बहुत ज्यादा आपको थोड़ा देर इंतजार करना पड़ेगा। चलिए हम लोग फिर से आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर, इसके आगे की कहानी। तो हुआ क्या, एम हैमल जो है वो, सॉरी फ्रेंच जो है वो रुका नहीं, वो बिना रुके ही उस तरफ देख रहा था और सोच रहा था यार अब क्या मामला हो सकता है, फिर से कहा इतना ज्यादा भीड़ लगी है। आगे बताता है वो कि देन मीन्स फिर, देन मीन्स फिर, एज आई हरीड बाई, एज मीन्स जैसा कि, आई हरीड बाई मैं आगे बढ़ रहा था, एज फास्ट जितनी तेजी से, आई कुड गो मैं बढ़ सकता था, जितनी तेजी से मैं आगे जा सकता था उतनी तेजी से जब मैं आगे बढ़ रहा था। द ओफो, द ब्लैक स्मिथ, एक लोहार है बाबू, द ब्लैक स्मिथ जो लोहार है उसका नाम है वॉल्टर। क्या नाम है? वॉल्टर। द लोहार जो मतलब द ब्लैक स्मिथ जो लोहार है, वॉल्टर। हु मीन्स जो, वाज मीन्स था, देयर मीन्स वहां पर एक लोहार है जो वहीं पर उपस्थित था। कहां? जहां भिड़िया लगी थी यार ना, तो वहां पर उपस्थित जो लोहार था उसका नाम वॉल्टर था। विथ हिज अपेरेंटिक, विथ मीन्स साथ में था, हिज मीन्स अपने, अपेरेंटिक मीन्स होता है साथियों के साथ में था, वो अपने साथियों के साथ में था। रीडिंग पढ़ रहा था, द बुलेटिन बोर्ड उस सूचना पट्ट को, वो उस सूचना पट्ट को पढ़ रहा था। कार्ड मीन्स बुलाता है, आफ्टर मी बाद में मुझे, वो सूचना पट्ट को पढ़ रहा था और फिर बाद में मुझे बुलाता है और कहता है डोंट शो गो फास्ट, इतना भी तेज मत जाओ। डोंट शो गो फास्ट, इतना भी तेज मत जाओ। बब मेरे बच्चे, बच्चे इतना भी तेज मत जाओ। यू विल गेट, यू मीन्स तुम, विल गेट पा जाओगे, टू योर स्कूल अपने विद्यालय को, इन प्लेंटी ऑफ टाइम सही समय पर। और मेरे बच्चे इतना भी तेज मत जाओ, सुनते ले फ्रेंच, इधर आ देख तो सही बोर्ड पे क्या लिखा है, इतना भी तेज मत जा, तू अपना विद्यालय सही समय पे पा जाएगा, सही समय पे पहुंच जाएगा। आई थॉट मैंने सोचा, अब फ्रेंच कह रहा है आई थॉट मैंने सोचा, ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, मेकिंग फन ऑफ मी मेरा मजाक बना रहा है। मैंने सोचा कि यार वो तो मेरा मजाक बना रहा है। एंड मीन्स और, रीच्ड मीन्स मैं पहुंच गया। एम हैमल मीन्स होता है जो एम हैमल्स की, लिटिल मीन्स छोटी, गार्डन मीन्स बगीचा था, जो एम हैमल का छोटा बगीचा था मैं उसमें पहुंच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ मीन्स होता बेटा सांस, ऑल आउट मीन्स होता है पूरी की पूरी सांस भरते हुए, मतलब हांफते हुए मैं जो है एम हैमल के छोटे बगीचे में पहुंच गया। यूजुअली, वैसे तो, यूजुअली मीन्स क्या होता है? सामान्य रूप से, जो रोज होता है।
यूजुअली वैसे तो when मीन्स जब, स्कूल मीन्स विद्यालय, began मीन्स प्रारंभ होता है। यूजुअली वैसे तो when स्कूल began जब विद्यालय प्रारंभ होता है, there was a great bustle, there मीन्स वहां, was मीन्स होता था, a great bustle, bustle मीन्स होता था बेटा शोर शराबा, और great मीन्स बहुत ज्यादा। वैसे तो जब विद्यालय प्रारंभ होता था, there was a great bustle, वहां बहुत ज्यादा शोर शराबा होता था, which मीन्स जिसको, could be heard, सुना जा सकता था। could be, could मतलब सकता था, be मतलब होना, यानी कि जिसके होने को सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट, गली के बाहर से, जिस शोर शराबे को होने को गली के बाहर से सुना जा सकता था। दैट ओपनिंग, खुलने को सुना जा सकता था, एंड क्लोजिंग, बंद होने को सुना जा सकता था, ऑफ द डेस्क, डेस्क को, डेस्क के खुलने को सुना जा सकता था, डेस्क के बंद होने को सुना जा सकता था। लेसन्स रिपीटेड, पाठ जो दोहराए जाते थे, इन यूनिसन, एक स्वर में, उसको भी सुना जा सकता था। वेरी लाउड मीन्स होता है बहुत तेजी से, वो पाठ जो एक स्वर में दोहराए जाते थे उसको भी बहुत तेजी से सुना जा सकता था। विथ मीन्स विथ आवर हैंड्स, अपने हाथों से, ओवर आवर ईयर्स, अपने कानों को ऊपर करके, अपने हाथों से अपने कानों को ऊपर करके इसको सुना जा सकता था। टू अंडरस्टैंड, और समझा जा सकता था। बेटर मीन्स होता है अच्छी तरीके से, अपने कानों से, अपने हाथों से अपने कानों को ऊपर करके सुना जा सकता था और उसको अच्छी तरीके से समझा जा सकता था। यहां तक की बात क्लियर हुई मेरे बच्चे? अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप वीडियो को पीछे करेंगे, पीछे आकर के फिर से देखेंगे, रिपीट टेलीकास्ट करेंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एंड मीन्स और द टीचर मीन्स अध्यापक की, एंड मीन्स और एपोस्ट्रॉफी एस करके दिया है तो काके की, एंड मीन्स और द टीचर्स माने अध्यापक की, ग्रेट मीन्स विशाल, रूलर मीन्स छड़ी की, रैपिंग मीन्स होता है थपथपाहट, जो टीचर्स के विशाल छड़ी की थपथपाहट होती थी। ऑन द टेबल, मेज पर, जो मेज पर अध्यापक के छड़ी की टीचर जो होते नहीं कभी कभी पीट देते हैं मेजवा पे, तो उसकी भी आवाज को गली के बाहर से सुना जा सकता था। बट मीन्स लेकिन, नाउ मीन्स अब, इट वॉज ऑल सो स्टिल, एकदम सब कुछ शांत था। बट मीन्स लेकिन, नाउ मीन्स अभी, इट वॉज ऑल सो स्टिल, एकदम सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड, आई मीन्स मैंने, हैड काउंटेड समझा, काउंटेड मीन्स गिनना होता है लेकिन यहाँ समझा है। आई हैड काउंटेड मैंने समझा। द कॉम्बिनेशन मीन्स होता है शोर शराबे को, आई हैड काउंटेड मैंने समझा, ऑन द कॉम्बिनेशन शोर शराबे को, टू गेट प्राप्त करने के लिए, टू माई अपनी, डेस्क मीन्स होता है डेस्क को, मैंने अपने डेस्क को प्राप्त करने के लिए पहले उस शोर शराबे को समझा कि यार लड़का पिटात तो नहीं है, पता चला हमहू में जाई और हमरो नंबर लग जाए, तो सबसे पहले उसको हमने समझा कि यार मामला सेट है ना, एमहैमल मूड में तो नहीं है, तो हमने इस चीज को समझ करके जो है काम आगे बढ़ाया। विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे मैंने इस चीज को समझने की कोशिश की। बट मीन्स लेकिन, ऑफ कोर्स मीन्स वास्तव में, बट मीन्स लेकिन, ऑफ कोर्स मीन्स वास्तव में, दैट डे उस दिन, एवरीथिंग सब कुछ, हैड टू बी एज क्वाइट उतनी ही शांत थी, एज संडे मॉर्निंग जितनी की रविवार की सुबह में होती है। लेकिन उस दिन सब चीज इतनी ही शांत थी जितनी की रविवार की सुबह में होती है। मॉर्निंग मीन्स होता है बेटा सुबह, संडे माने रविवार की, क्वाइट माने शांत थी, तो वो सारी चीजें उतनी ही शांत थी जैसा कि रविवार की सुबह में होती है। थ्रो द विंडो, खिड़की से, थ्रो द विंडो खिड़की से, आई सा मैंने देखा, माई क्लासमेट्स मेरे जो साथी थे, खिड़की से आई सा मैंने देखा, माई क्लासमेट्स जो मेरे साथी थे, ऑलरेडी पहले ही, इन दियर प्लेसेस अपने स्थान पर थे। खिड़की से मैंने देखा कि जो मेरे साथी थे वो पहले ही अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एंड मीन्स और, एम हैमल जो श्रीमान एम हैमल थे, वॉकिंग टहल रहे थे, अप एंड डाउन इधर उधर, जो मेरे साथी थे वो खिड़की से जब उसे देखता है तो वो सब पहले ही सीट पर बैठे हुए थे शांति से, और एम हैमल इधर उधर टहल रहे थे। विथ मीन्स साथ में, हिज मीन्स अपनी, टेरिबल मीन्स भयानक, आयरन माने लोहे की, रूलर माने छड़ी के साथ, एक अपनी लोहे की भयानक छड़ी के साथ टहल रहे थे। अंडर जिसको उन्होंने नीचे रखा था, हिज मीन्स अपनी, आर्म मीन्स भुजा के, जिसको उन्होंने अपनी भुजा के नीचे रखा हुआ था, उस छड़ी के साथ इधर उधर टहल रहे थे। आई हैड, आई मीन्स मुझे, हैड टू ओपन खोलना था, आई हैड टू ओपन मुझे खोलना था, जैसे कहते हो ना आई हैव टू गो
मुझे, आई हैव टू गो मुझे जाना है, आई हैव टू ईट मुझे खाना है, आई हैव टू प्लक मुझे तोड़ना है। तो आई हैड टू गो मुझे जाना था, आई हैड टू प्लक मुझे तोड़ना था, आई हैड टू ओपन मुझे खोलना था। द डोर मीन्स दरवाजे को, एंड मीन्स और, गो मीन्स जाना था, इन मीन्स अंदर, बिफोर मीन्स सामने, एवरीबडी माने हर किसी के। मुझे दरवाजे को खोलना था और हर किसी के सामने जाना था। यू मीन्स आप, कैन इमेजिन कल्पना कर सकते हैं, यू कैन इमेजिन आप कल्पना कर सकते हैं। यू मीन्स आप, कैन इमेजिन कल्पना कर सकते हैं। हाउ मीन्स कितना ज्यादा, आई ब्लस्ड मैं शर्मिंदा था। आप कल्पना कर सकते हैं। हाउ मीन्स कितना ज्यादा, आई मीन्स मैं, वॉज मीन्स था, ब्लड आई ब्लस्ड शर्मिंदा, ब्लस्ड मीन्स शर्मिंदा था, एंड मीन्स और, हाउ मीन्स कितना ज्यादा, फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ, आई वॉज मैं था। आप कल्पना कर सकते हैं मैं कितना ज्यादा शर्मिंदा था और कितना ज्यादा डरा हुआ था। बट मीन्स लेकिन, नथिंग हैपेंड कुछ हुआ नहीं। पिटाई वाला रहे बट नथिंग हैपेंड लेकिन कुछ हुआ नहीं। एम हैमल सामी, एम हैमल ने मुझे देखा, एंड मीन्स और, सेड मीन्स कहा। एम हैमल ने मुझे देखा, एंड मीन्स और, सेड मीन्स कहा। वेरी काइंडली बहुत दयालुता पूर्वक। एम हैमल ने मुझे देखा और बहुत दयालुता पूर्वक कहा। गो टू योर प्लेस अपने स्थान पर चले जाओ। गो टू योर प्लेस अपने स्थान पर चले जाओ। क्विकली मीन्स जल्दी से, लिटिल फ्रेंच छोटे फ्रेंच। एम हैमल ने मुझे देखा, डाटा नहीं, मैं लेट आया था उस दिन फिर भी डाटा नहीं, और कहा क्या कि अपने स्थान पर चले जाओ छोटे फ्रेंच तेजी से। वी मीन्स हम, वर मीन्स थे, बिगिनिंग मीन्स प्रारंभ कर रहे, विदाउट बिना, विदाउट यू बिना तुम्हारे, हम तुम्हारे बिना ही प्रारंभ करने वाले थे। मेरे बच्चे एक चीज ध्यान रखना, ये जितना ड्रामा मैं कर रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज्यादा वर्ड मीनिंग। क्यों? क्योंकि अब इसका जो क्वेश्चन आंसर है, जब ये लेसन खत्म होगा तो इसके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराई जाएगी। लेक्चर नंबर फर्स्ट है ये, हो सकता है इसके 1-2 लेक्चर और बने इस लेसन के, उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस होगी उसको कराई जाएगी, ताकि आप जो है बोर्ड के एग्जाम में, जो क्लास 12th के बच्चे हैं वो ध्यान दें कि बोर्ड के जो एग्जाम होने वाला है, यूपी बोर्ड का एग्जाम जो होगा या फिर अन्य बोर्ड, एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, अंग्रेजी एक इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे आपका जो है क्या कहते हैं जो एमपी बोर्ड हो, चाहे जो हो, उसमें कुछ लेसन्स जो है वो मिलते जुलते रहते हैं। तो जो लोग हैं वो भी इस बात को ध्यान रखें कि आगे भी ये चीजें आने वाली है। तो ये यूपी बोर्ड क्लास 12 के बच्चे जब ध्यान रखेंगे बेटा, इसमें क्या होगा, आपका 52 नंबर, आपका ये 52 नंबर आंसर राइटिंग को होगा। आंसर राइटिंग आप तब कर पाएंगे जब आपको ये पूरा का पूरा रामायण आता रहेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे के वीडियोस आप तक पहुंचे, आगे के वीडियोस का आप जो है आनंद ले पाए और आपको पूरी तरीके से समझ में आए, क्योंकि आपने अच्छी तरीके से देखा कि इसमें सारी की सारी एक एक वर्ड मीनिंग, अगर ऑफ है तो उस ऑफ का भी चीड़फाड़ किया गया, यदि ऑन है तो ऑन को भी बताया गया। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो है आप नोटिस करेंगे। और ये लेक्चर नंबर फर्स्ट था क्लास 12th का, और लिटरेचर का आगे जो लेक्चर आएगा आप भी उसमें बने रहिए। उसके लिए हमारे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। जो कक्षा 12 के बच्चे हैं वो अंग्रेजी विषय का आनंद भरपूर ले पाए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप 1 साल मेरी क्लास को लिए हुए हैं, उसमें 95 नंबर आपके पेपर में मेरा पढ़ाया हुआ होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये 95 नंबर मैं पढ़ाया होऊंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, आप पेपर लेकर के मेरे साथ मेरे पास आ सकते हैं। हमारा पता है NGS क्लासेस, मेन मार्केट, फतेहपुर माफी, रामपुर, पंडित गोपीनाथ मिश्र महाविद्यालय के बगल। मेरे बच्चे, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।